नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं डॉक्टर प्रियंका कौशिक फिर से प्रस्तुत हूँ आपके पास जुगनू के साथ। आज मैं आपको सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की ईमानदारी से संबंधित एक अत्यंत मनोरंजक कहानी सुना रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार चाणक्य की कुटिया पर एक महात्मा पधारते हैं। भोजन का समय था। आचार्य चाणक्य ने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आप मेरे साथ यदि भोजन ग्रहण करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। महात्मा ने आचार्य का यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुटिया के एक कक्ष में रसोई थी। वहां 2 महिलाएं खाना बनाने में जुटी हुई थीं। उन्होंने शीघ्रता से भोजन परोसा। भोजन में थोड़े से चावल, कढ़ी और एक सब्जी थी। महात्मा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के यहाँ ऐसा भोजन? यहाँ तो कई स्वादिष्ट पकवान होने चाहिए थे। आखिर वे बोल उठे, आप इस विशाल साम्राज्य के निर्माता हैं मान्यवर, शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर भी इतना सादा जीवन बिताते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा, मैं प्रधानमंत्री बना हूं जनता की सेवा के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य की संपत्ति का मैं स्वयं के लिए उपयोग करूं। यह जो आप कुटिया देख रहे हैं, यह भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। महात्मा ने सुखद आश्चर्य से पूछा, क्या आप अपनी आजीविका के लिए भी कुछ करते हैं? चाणक्य ने कहा, हाँ, मैं भाष्य और पुस्तकें लिखता हूं। मैं प्रतिदिन राज्य के लिए 8 घंटे काम करता हूं और मेरी कोशिश यह रहती है कि राज्य में कोई दुखी ना हो। महात्मा ने कहा, हाँ जी आचार्य जी, आप सही कहते हैं। यहाँ तो कोई दुखी मुझे दिखाई नहीं दिया, पर पास के गांव में लोग बड़े दुखी हैं क्योंकि कोई चोर उनके कंबल चुरा कर ले जाता है। ये सुनकर आचार्य चाणक्य ने उन गांव वालों के लिए राज भंडार से कई सारे कंबल मंगवाए। रात को वे कंबल उनकी कुटिया में ही रखे हुए थे। चोर को इन कंबलों के बारे में कहीं से पता चल गया। वो रात को चाणक्य की कुटिया में कंबल चुराने के लिए पहुंच गया। जैसे ही वो कुटिया में गया, वहां उसने देखा कि प्रधानमंत्री चाणक्य जिस कंबल को ओढ़कर सो रहे थे, वह पुराना और कहीं कहीं से फटा हुआ था। उसमें छोटे छोटे छेद हो रहे थे और नए कंबलों का ढेर अलग लगा हुआ था। प्रधानमंत्री की स्वार्थहीनता देखकर चोर अपने कार्य पर पछतावा करने लगा। उसे आत्मग्लानि हुई और उसने आचार्य चाणक्य की ईमानदारी और सादा जीवन देखकर भविष्य में कभी चोरी नहीं करने का निश्चय कर लिया। वह तुरंत अपने घर से चोरी किए हुए कंबल गांव वालों के दरवाजों पर रख आया। उस घटना के बाद चोर ने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। बच्चों, यदि तुम्हारा हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा। प्यारे बच्चों, ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। ईमानदार होना मानवता की ओर पहला कदम है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको आचार्य चाणक्य की यह शिक्षाप्रद कहानी अवश्य पसंद आई होगी। एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो। धन्यवाद बच्चों।